अपूर्व सिर पर चोटी रखे कॉलेज में छात्रवृत्ति और मेडल प्राप्त करके परीक्षाएं भी पास करता रहा और घर में एकादशी आदि व्रत और संध्या पूजा आदि नित्य क्रम भी करता रहा। खेल के मैदानों में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी आदि खेलने में उसको जितना उत्साह था, प्रातःकाल माँ के साथ गंगा स्नान करने में भी उससे कुछ कम नहीं था। उसकी संध्या पूजा देखकर भाभियाँ भी मजाक करती थीं। भैया जी, पढ़ाई लिखाई तो समाप्त हुई, अब चिमटा कमंडल लेकर सन्यासी हो जाओ। तुम तो विधवा ब्राह्मणी से भी आगे बढ़े जा रहे हो। अपूर्व हंसकर कहता, आगे बढ़ जाना आसान नहीं है भाभी। माताजी के पास कोई बेटी नहीं है, उसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। अगर बीमार पड़ जाएगी तो पवित्र भोजन बनाकर खिला सकूँगा। रही चिमटा कमंडल की बात, तो वह तो कहीं गया नहीं। अपूर्व माँ के पास जाकर कहता, माँ, यह तुम्हारा अन्याय है। भाई जो चाहे करें, लेकिन भाभियाँ तो मांस नहीं खाती। क्या तुम हमेशा अपने हाथ से ही भोजन बनाकर खाओगी? माँ कहती, एक जून एक मुट्ठी चावल उबाल लेने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, और जब हाथ पांव काम नहीं करेंगे तब तक मेरी बहू घर में आ जाएगी। अपूर्व कहता, तो कोई एक ब्राह्मण पंडित के घर से बहू मंगवा क्यों नहीं लेती? मुझे खिलाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन तुम्हारा कष्ट देखकर सोचता हूँ कि चलो भाइयों के सिर पर भार बनकर रह लूँगा। माँ कहती, ऐसी बात मत कह रहे अपूर्व, एक बहू क्या, तू चाहे तो पूरे घर को बिठाल कर खिला सकता है। कहती क्या हो माँ, तुम सोचती हो कि भारतवर्ष में तुम्हारे पुत्र जैसा और कोई है ही नहीं। यह कहकर वह तेजी से चला जाता। अपूर्व के विवाह के लिए लोग बड़े भाई विनोद को आकर परेशान करते। विनोद ने जाकर माँ से कहा, माँ, कौन सी निष्ठावान जप तप वाली लड़की है, उसके साथ अपने बेटे का ब्याह करके किस्सा ख़त्म करो, नहीं तो मुझे घर छोड़कर भाग जाना पड़ेगा। बड़ा होने के कारण लोग समझते हैं कि घर का बड़ा बूढ़ा मैं ही हूँ। पुत्र के इन वाक्यों से करुणामयी अधीर हो उठी, लेकिन बिना विचलित हुए मधुर स्वर में बोली, लोग ठीक समझते हैं बेटा, उनके बाद तुम ही तो घर के मालिक हो। लेकिन अपूर्व के संबंध में किसी को वचन मत देना। मुझे रूप और धन की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं देख सुनकर तय करूँगी। अच्छी बात है माँ, लेकिन जो कुछ करो दया करके जल्दी कर डालो, कहकर विनोद रूठ कर चला गया।